कहानियां तभी दिल छूती हैं जब उनमें रिश्तों की सच्चाई छिपी हो। ये कहानी है एक मारवाड़ी परिवार की, जहां बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर बहुत कुछ अनकहा रहता है। इस कहानी की नायिका है काव्या, जो 2 बच्चों के साथ अपनी माँ की ममता और भाई के प्यार की तलाश में मायके आती है। पर एक रिश्ता ऐसा भी है जो उसके हर कदम पर चुप जाता है, उसकी भाभी का। मीठी बातें ऊपर से और अंदर छुपा हुआ तिरस्कार काव्या को हर बार तोड़ देता है। ये सिर्फ काव्या की नहीं, हर उस बेटी की कहानी है जो मायके में सुकून ढूंढती है और कई बार वहीं से सबसे गहरी चोट लेकर लौटती है। आइए देखते हैं काव्या की ये अनसुनी अनकही कहानी, जिसमें मुस्कान भी है, कसक भी और सच भी। काव्या की माँ बार बार फोन कर रही थी ये जानने के लिए कि वो मायके जाने के लिए कब घर से निकलेगी। हाँ माँ, बस 1.5 घंटों में निकलू सू। 1.5-2 घंटा लागसी जयपुर पहुँचवा। रास्ते में घना जाम मिले है। मेट्रो डी सवारी लेके आओ जो। माँ, वो अटैची और बैग भी है ने, इसीलिए मैं टैक्सी ले ली है। तू टेंशन मत ले, मैं आ जाऊँ सू। ठीक है काव्या, टाइम पे आ जो। मैं खानो थारे वास्ते तैयार रखूं सू। काव्या फोन पर कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक फोन कट गया। काव्या मायके जाने की तैयारी में जुट गई। आरव और नेहा की गर्मियों की छुट्टियां थी, इसी वजह से काव्या कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थी। अगर मारो ऑफिस रो काम ना होत तो मैं थाने गाड़ी सू छोड़ देतो, पर आज ऑफिस री बहुत जरूरी मीटिंग है। बीच में मैं थाने मिलवा जरूर आऊं लो। बाकी तू मम्मी के घरे आराम सू रह जजो, फिर हम बालका सू गुम्बा चढ़ जासू। काव्या खुश थी क्योंकि वो कई दिनों बाद मायके रहने जा रही थी। बच्चों के स्कूल और घर के कामों की वजह से वो बहुत कम ही मायके जा पाती थी। अब बच्चों की छुट्टियां थी, इसलिए काव्या कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थी। लेकिन जब वो मायके पहुंची तो उसकी भाभी भावना घर पर नहीं थी। नानीसा, मैंने ठंडो ठंडो स्ट्रॉबेरी शेक पीना है। नानीसा, मैंने चॉकलेट आइसक्रीम खानी है। हाँ बारका, अभी था बनने को। स्ट्रॉबेरी शेक भी ले आमूसू और चॉकलेट आइसक्रीम भी दिलामूसू। मम्मी, भाभी अपनी मायर गरसू कत्ताई परत आवेगी। बस अब तो आवन ही वाली होगी। महीने तो पहले ही क्यों बतायो थो कि तू आवन वाली है। अभी काव्या पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि वैदेही अपने 2 बच्चों ध्रुव और कीर्ति के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिजरी सारी स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट अपनी बेटी ने ही खिला दी है, या फिर 1 से 2 छोड़े भी हैं। कैम छो काव्या? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वह बालका ने स्ट्रॉबेरी रिजिद। हाँ, स्ट्रॉबेरी रो सीजन है। और बालका अपने मामा के घरे आए तो आप स्ट्रॉबेरी तो खाओगे ही ना। देखो, मम्मी ने पके हुए स्ट्रॉबेरी खाने को दे दिए, पूरे 5 किलो। अब देखो, पिछली गली में मेरो घर है, फिर भी मम्मी पापा मने सामान देते ही रहवे हैं। मैं भी कुछ न कुछ ले जाती रहूं, कभी खाली हाथ न जाऊं। वैदेही, काव्या भी स्ट्रॉबेरी और लीची लाई है, फ्रिज में रखी दी है। हूँ तो ठीक करूं। वैसे भी थू काई दिन यहाँ रह सा तो बाला तो काई ना काई खावड़ को मांगता ही रीसा। हुई स्टबरी तो फ्रिज में लगा के आबू, नहीं तो फिर घनी बातें शुरू कर दे सा। वैदेही रसोई में चली जाती है, लेकिन उस समय काव्या गुस्से में थी। माँ, यही वजह से कि मैं यहाँ आवन रो शौक ही नहीं करूँ। मेरो तो ये बार छुट्टिया में मायके आवनो मन ही नहीं थो। समीरे तो कहो भी थो कि कोने घूमर चाला, पर मैं ही उन्हें मना कर दी दियो ना। पहले मैं कोई दिन माँ के घरे जाके आहूं, पाछो घूमन जासू। घनी बड़ी भूल कर दी थी जो मैं यहाँ आगी। भाभी को यही रवैया रहो तो मैं फिर कदी मायके नहीं आहूं। अरे वैदेही री बाता पर ध्यान मत दिया कर, वो तो ऐसी है। उन्हें तो समझ ही नहीं कि कद काय बोलना चाहिए। और ये घर तो मेरो ही है, तेरी माँ को है। अभी तो मैं जिंदी हूँ, इससे तू अपनी माँ के घरे आई है, आराम सूर है। आज तेरे पापा जिंदा होत तो तेरे आवन पर पल को सू बिछा दीन। काव्या अपनी माँ की आंखों में आए आंसू देख लेती है, इसलिए वह उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती है। माँ, भैया ने फोन मिला दियो ना, उन्हें कह जो कि मेरे लाई घेवर लेता आवे। घणो मन कर रहे हो है मीठो खावन रो, कह जो भैया घर आवता आवता एक बड़ियो घेवर ले आजो। अरे मने तो पता ही थो कि तू आवन वाली है, ऐसा मैं रास्ते में हलवाई सू घेवर ले तो आवे हूँ। ले, तेरी पसंद को घेवर, वो भी छोटो छोटो पीस वाला। राम राम प्रिया, केम छो? थैंक्स, थाने याद थो कि मैं आवन वाली हूँ।
हाँ माए तो सवेरे ही बताए देतो थो कि तू आवन वाली है। और जीजा जी क्या में सब बढ़िया? हाँ भैया, सब ठीक ठाक है। देसी घी लाया हो? मैंने तो कहो थो देसी घी खत्म हो गयो है, ले तो आप जो। अरे मैं भूल ही गया हूँ, माफ कर जो। कामरी चीज तो तू भूल ही जावोगो जो मैंने कही है। बहन के लाई घेवर लानो मत भूल जो, और देसी घी भी। मैं अपने लाई नहीं बोल रही हूँ, आरव और नेहा के लाई बोल रही हूँ। आरव और नेहा देसी घी रा पराठा खावे हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठा री घनी जरूरत नहीं है। बाला तो सादी रोटी भी खा लेवे हैं और दाल चावल भी बनया है, तो उनको संग रोटी री जरूरत नहीं है। ना ना, मैं सारी जिंदगी ये थोड़ी सुनमा चाहूँ कि बहन मायके रेवन आई अने ओने और ओनरा बाड़का ने देसी घी खानो नहीं मिलो। जाओ हेमंत, तू घी ले आई आवे। हाँ हाँ जावा सू। बात तो तू सीधा मुंह सू भी कह सकती थी, यू इतनी घुमा फिरा के किन बोलिया? उस वक्त हेमंत देसी घी लेने बाहर चला जाता है। वैदेही तो बाकी दिनों में ठीक ही रहती थी, लेकिन जैसे ही कव्या 2-4 दिन रहने मायके आ जाती, वैदेही का व्यवहार अचानक बदल जाता था। इसी वजह से काव्या मायके आना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आ रही थी। माँ तसा बस इतरो याद रखजो कि मैं तो यहाँ सिर्फ थारो और भायारो मुंह देखवाने आगो सू, नहीं तो भाभी सू तो म्हारो कोई भरोसो ही नहीं। काव्या का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी भाभी वैदेही का व्यवहार बहुत ही अटपटा था। एक दिन सुबह सब घूमने के लिए मार्केट गए। पापा, म्हाने नवा खिलौना चाहिए। हाँ पापा, चालो ना खिलौना खरीदवा जावा। अभी नहीं बालका, थोड़ी देर पाछे चलांगा, पहले थोड़ी बाजार में घूम लो। ई बाजार कितनो बदल गयो है। पहला तो कितनो छोटो थो, लगता है अब बड़ा कर दियो है। हाँ, अभी तो और भी बड़ो बनेगो। मामा जी, म्हाने जलेबी खानी है और म्हाने लड्डू भी चाहिए। अभी खिलाता हूँ, चलो वैदेही जलेबी खावा। हेमंत सबको जलेबी लेकर देता है। आरव भी अपनी पसंद की जलेबी और लड्डू ले लेता है। सब जलेबी खाते हैं। चलो बालका, अब हम सब गार्डन चलांगा, आप सब वहाँ झूला झूलांगा। हेमंत जैसे ही सबको गार्डन ले जाने लगता है, वो देखता है कि आज गार्डन बंद है। भाया, गार्डन बंद रही हो है? हाँ जी, बाग बंद है, काज चाल दियो है। चलो बच्चा, अब तो गार्डन बंद हवे, थोड़ो और घूम लिए फिर करे चल जासी। हेमंत सबको घर लेकर आता है, लेकिन घर पहुंचते ही वैदेही गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और वो हेमंत से बहुत बुरी तरह झगड़ने लगती है। वैदेही, तू फिजूल दी लड़ाई कर रही है। मैं लड़ाई कर रही हूँ? मैं ई लड़ाई तो थारी बहन और ओढ़ारा बच्चान री वजह से हुई है। जब ध्रुव और कीर्ति ने थाने कहूँ कि पापा माने खिलौना ले आवो, तो थाने उकी बात पर ध्यान ही नहीं दियो। और जब थारी बहन रा बच्चान ने जलेबी और लड्डू री फरमाइश करी, तो था तो फौरन खरीद के दे दिया। थारी बहन तो चाहे है कि हम दोनों बीच लड़ाई होवे, वो आवे है और घरा में माहौल बिगाड़ के चाल जे है। चुप हो जा वैदेही, कावेरी सारी बातें सुनी ले वासी, ऊपर को बीत सी, थारी अकल में कहीं आयो भी है? काव्या घरनरी बाई है, मारी बहन है। अगर थारे घरे थारे साथ में ये बात घटी होती तो थने को लागता। वैदेही, थोड़ो होश में आ, आज थारे घनी बातें कही दी। काव्या सब कुछ सुन चुकी थी। हेमंत भैया, ध्रुव और कीर्ति रो एडमिशन री बात समीर जी स्कूल में कर दी है। थारी चिंता मत करो, अब इन दोनों रो एडमिशन भी आरव और नेहा रो स्कूल में हो जाएगो। छुट्टियों के बाद थाने एक फॉर्म भरनो पड़सी, बाकी सारी बात समीर जी कर दी है। जीजू ने मेरी तरफ सु धन्यवाद बोल जो। वैसे मैं भी उनने सीधे फोन कर दी सु। इतनो समय सो एडमिशन की वजह सु मैं घणो परेशान हतो। समीर जी घणो बड़ो काम कर दियो। काव्या वापस जा रही है हेमंत, ने वैदेही बाता सु इसको मन घणो दुखियो है। हाँ भैया, अब रोमन घणे दुखियो है और आप मने रोको मत। मैं नहीं चाहूँ कि मारा कारणे आप और भाभी में झगड़ो होवे। मारी कैब आवगी है, मैं जाऊँ सू। काव्या जैसे ही बैग उठाने लगती है, वैदेही उसका हाथ रोक देती है। काव्या, माफी चाहूँ हूँ, मैं जानू हूँ मारी वजह सु थारो मन दुखियो। थम हमारे खातर इतनो सोचो हो,
और मैं थाने कितनो कुछ गलत बोल दियो। ए रोकी, अचानक मत जाओ, हेमंत जी भी गलत सोच लेवेगा। कुछ दिन और रुक जा। बच्चा बहुत मनसू अपन मामा मामी के घर आयो है। मैं ऐसी नहीं जानू दूंगी। मैं जानू हूँ गुस्सों में बहुत कुछ गलत बोल दियो, पर मैं ये भी जानू हूँ कि थम माँ ने माफ कर दोगा। भाभी प्लीज मारे से माफी मत मांगो, ताई तो मुझसे बड़ो हो। सारे गिले शिकवे धीरे धीरे दूर हो गए और मन की सारी कड़वाहट भी खत्म हो गई। वैदेही और काव्या एक दूसरे को गले लगाती हैं। अब सब कुछ फिर से ठीक होने लगता है। रिश्तों की गर्माहट लौट आती है। वैदेही अपनी गलती मान लेती है। उसे एहसास होता है कि जैसे वो इस घर की बेटी है, वैसे ही काव्या भी इस घर की बेटी है। अगर काव्या की जगह वो होती तो उसे भी उतना ही दुख होता। यही सोचकर वैदेही अपने व्यवहार में बदलाव लाती है और दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं।